जय हिंद दोस्तों, आपका आरजेड अनअकैडमी में मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट परसेंटेज में तुलना का महा कॉन्सेप्ट से रूबरू कराऊंगा। इसमें हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे लड़के जो है, स्टूडेंट जो है, बहुत सारे कंफ्यूजन में होते हैं। उसी कंफ्यूजन को हम आज तुलना के महा कॉन्सेप्ट से उसको क्लियर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जो है शुरू करते हैं तुलना का महा कॉन्सेप्ट। तो आइए समझते हैं तुलना में बेसिकली क्या होता है। तुलना में आपको बस दो ही टर्म हैं जिनको आपको समझना होगा। वे दो टर्म क्या हैं? एक है से, एक है का। ये दो शब्द को अगर आप समझ गए, जिसको ऑफ बोलते हैं और जिसको फ्रॉम बोलते हैं, अगर ये दो शब्दों को आपको सवाल में पकड़ना आ गया तो समझ लीजिए आपने तुलना का 50% कॉन्सेप्ट समझ लिया। जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीजों को क्लियर करता हूं। जैसे मैं सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों, आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि 5 4 से कितना अधिक है। ये तो बच्चा भी बता देगा कि 5 4 से 1 अधिक है। अब आते हैं का वाले में। का वाले में क्या होगा? यही क्वेश्चन रहेगा, बस ये होगा 5 4 का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से देखिए, दोनों चीजों में एक जगह आपको का शब्द मिल रहा है, एक जगह आपको से शब्द मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको यह समझना है जिसके साथ से जुड़ा है, समझ जाइए कि उसी से तुलना हो रहा है। एक बार तुलना वाला संख्या पकड़ में आ गया तो समझ जाइए कि आपका काम बन गया। जैसे इसमें देखेंगे 5 4 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें भी तुलना वाला जो चीज है वो उसके साथ का जुड़ा है। तो का जुड़ा है, इसका मतलब तुलना किसके साथ हो रहा है? 4 से हो रहा है। यहां पे से किसके साथ जुड़ा है? 4 के साथ जुड़ा है। इसका मतलब यहां तुलना 4 से हो रहा है। तो इसका मतलब एक बार तुलना वाला आपने पकड़ लिया तो ये बात अभी याद रखिए, जो तुलना वाला होगा वो सदैव नीचे होगा। जो तुलना वाला होगा वो सदैव नीचे होगा। तो आइए देखते हैं किससे तुलना हो रहा है? 4 से। 4 से तुलना, हमने 4 को नीचे रख दिया। अब यह देखने वाली बात है कितना अधिक है। तो जो संख्यात्मक मान है अधिक, उसको ऊपर लिख दीजिए, और चूंकि परसेंटेज में चाहिए तो इसको हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और यहाँ परसेंटेज लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 25%। अब आइए इसी तरह यहां पे बात करते हैं। इसमें और इसमें बहुत ही जमीन आसमान का अंतर होता है से और का वाले में, क्योंकि जब से वाला कहता है तो या तो कम पूछेगा या तो अधिक पूछेगा। लेकिन यहां पे देखिए 5 4 का कितना परसेंट है, अर्थात 5 के बारे में पूछ रहा है और तुलना किससे हो रहा है? 4 के बारे में। तो जिसके बारे में, जिससे तुलना हो रहा है, सर्वप्रथम वही रख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया है जो तुलना होगा उसको नीचे रखना है और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रख लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। तो आप अब यहां पे पूछेंगे जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रख रहे हैं। तो फिर इसमें भी क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। दोस्तों देखिए, यहां पे 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है ना, कितना परसेंट अधिक है, यानी कि जो अधिक है उसी को परसेंटेज में बदलना है। तो यानी कि जानकारी पूछ रहा है अधिक के बारे में, कितना अधिक है, तो जो जिसके बारे में पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है, उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना हो उसको तो नीचे लिखना ही है। जैसा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ये। एक बार ये पकड़ में आ गया कि किससे तुलना हो रहा है, आपका काम बन जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे आंसर आ जाएगा 25 25 पचे 125%। यहां पे आंसर आ गया 25%। मतलब 5 4 से कितना परसेंट अधिक है? 25%। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 20 25 से कितना परसेंट। अब स्टूडेंट यहां पूछेगा कम है, क्योंकि
ऑब्वियसली 20-25 से कम ही है, हम फटाक देना करेंगे, कुछ नहीं, एक बार हमें तुलना वाला वर्ड पकड़ा गया, क्योंकि तुलना वाला जो होगा वो से के साथ जुड़ा रहेगा, और से के साथ कौन जुड़ा है, 25 जुड़ा है, तो फटाक देना हम यहाँ 25 लिख देंगे। कितना कम है, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करना ही है, और यहाँ से आंसर आ गया 25 को 100, 4×5 20%। ये हो गया। यही क्वेश्चन अगर हम बोलें 20-25 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो इसको हम कैसे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए तुलना हो रहा है 25 से, जानकारी ली जा रही है 20 से, गुणे 100 कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा आपका 25 चौका 100 और 20 चौका 80, यहाँ पे आंसर आ गया 80%। तो इस हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट छोटा सा ही था लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझ लिया। अगर ये समझ लिया तो इसके माध्यम से आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस करने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 400 300 से कितना % अधिक है, तो ये आपने समझ लिया कि 400, पहले तुलना फटाक देना, तुलना लिख लीजिए 300, 400 कितना कम है, तो आपको दिख रहा है 100 कम है, फिर क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है परसेंट में, तो ये आ जाएगा, ये हमने काट दिया, तो 100/3 यहाँ परसेंटेज लिखना ही होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33:1/3%। इस हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत ही चुटकियों में लगा लेंगे परसेंटेज वाले क्वेश्चन। इसमें एक ही बात है कि किससे तुलना हो रहा है उसको बस पकड़ लेना होता है। जैसे ही वो पकड़ा जाएगा उसको कहाँ रखना होता है, नीचे रखना होता है। जैसे एक एग्जांपल दे दूंगा, और मान लीजिए ए है, ए डाटा है जिसका डाटा दिया है 40 और बी एक डाटा है जिसका डाटा दिया है 60। अगर पूछ दे बी, चलिए ए के बारे में पूछ ले, ए बी से कितना प्रतिशत, अब इसमें कम है पूछेगा क्योंकि कम ही है ए बी से, तो फटाक देना आ गया बी से तुलना, बी वाला नीचे रख दीजिए 60। कितना कम है देख लीजिए, कितना कम है 20/100। ये हमारा हो गया। यहां से हमने कर दिया 2 3 6 हो गया, 100/3 आंसर आ गया 33 सही, 1/3% कम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता था कि बी ए से कितना % अधिक है, अधिक है, ये हमारा अधिक है का सिंबल है। तो कितना % आप तुलना किससे हो रहा है, ए से, तो तुलना ए से हो रहा है तो ए को नीचे रख देंगे 40। और भाई कोई अगर 20 अधिक है तो दूसरा वाला उससे 20 कम ही होगा, सिंपल सी बात है। तो अंतर तो वही रहेगा अभी भी, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 दूना 40 और 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50%। तो ये आपका रहा तुलना का महा कॉन्सेप्ट का कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस। तो आइए अब बात करते हैं इसको और समझते हैं, इलेबोरेट करते हैं इसको। और जैसे अगर मैंने बोल दिया कि ए बी से 20% अधिक है, अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, तो अब हम इसको गणितीय रूप में इसका अर्थ निकलेंगे। इसका अर्थ लिखना चाह रहे हैं हम क्या है स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे एक बात बताया, तुलना आप पकड़ लीजिए किससे हो रहा है। यहाँ पे तुलना हो रहा है बी से, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा गौर करिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि ए बी से 20% अधिक है। हम यहाँ पे इस सवाल में ए और बी का अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ पर ए और बी का अनुपात निकालेंगे। अभी हम आगे बताएंगे कि यहाँ पर ए और बी का अनुपात निकालने से क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि इसी अगर आप एक बार ए और बी का अनुपात निकाल लिए तो इस पर आने वाले क्वेश्चंस लग जाएंगे। जैसे इसी में क्वेश्चन दे दिया रहेगा बी की वैल्यू इतना है तो फिर ए की वैल्यू बताइए। तो आइए अब इसमें एक और बात सीखिए।
तुलना का महा कॉन्सेप्ट में एक बात तो आपने सीख लिया कि जिससे तुलना हो उसको नीचे रखना है। यह काम तब करना है जब परसेंट कम या परसेंट अधिक निकालना हो, या फिर ए बी का कितना परसेंट है, यानी कि ए के बारे में पूछ रहा है तो बी से तुलना कराना है, तब बी को नीचे रखेंगे। तो ये इस तरह की चीजों को हमें इस तरह से करना है, तुलना वाले को नीचे रख लेना है। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा अलग ये है कॉन्सेप्ट, इसमें अब क्या करना है कि ए और बी के बीच अनुपात निकालना है। तो इसमें अभी भी वही कॉन्सेप्ट इसमें है कि तुलना वाले को पकड़ना है, लेकिन अब तुलना वाले को इसमें क्या करना है, 100 ले लेना है। तो जैसे कि हमें पता चल गया तुलना किससे हो रहा है, ए अनुपात बी। आपको मालूम है ए बी से 20% अधिक है, तो बी को हम क्या ले लेंगे, 100। जिससे तुलना हो उसको क्या ले लेंगे, 100। तो इसमें यही बताना है कि हम किसको 100 लेंगे, तो b 100 हो जाएगा। तो अपने आप जो a होगा वह 20% अधिक है, मतलब इससे 20% अधिक। तो एक बात बताइए, 100 का 20% क्या होगा, 20। यानी कि a जो है b से 20 अधिक है, तो इसका मतलब हम कर देंगे इसको 120। तो इसका मतलब हमें क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया 6 और 5, 6:5 आंसर आ गया ये। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, इसका प्रयोग क्या है। क्वेश्चन ऐसे सिंपल दे सकता है, ए बी से 20% अधिक है यदि ए का मान मान लीजिए हमें दे दिया सिंपल 24 है ना। तो आप b का मान क्या होगा, b का मान क्या है, ठीक है। ये है सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, a और b का अनुपात निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पकड़ना क्या है, वही चीज़ है जो अभी बताया हूँ। तुलना b से हो रहा है तो इसको 100 ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 120। इसमें क्या है, रेशियो आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, मीन 6 रेशियो, अर्थात ये आ गया 6:5। दोस्तों आज आपको ये भी समझना है अनुपात क्या होता है। सिंपल सा अगर मैं बात बोलूं, अनुपात का मतलब होता है नकली मान। किसका नकली मान, ए और बी का है, तो ए और बी का ये नकली मान है। लेकिन आपको ओरिजिनल रियल मान दे दिया है ए का, तो ए का रियल मान दे दिया है, ए का नकली मान है 6, तो रियल मान कितना है 24। तो आप देखेंगे 6 का मान 24 है, तो 5 का मान क्या होगा, क्योंकि रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। इसके लिए अगर ये 6 24 है तो इसी हिसाब से 5 भी निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 6 24 है, तो ये कितने का मल्टीपल है, साफ साफ दिख रहा है कि 4 गुना है। तो 6 चौका 24, इसका मतलब जो मल्टीपल यहाँ पे है वही मल्टीपल यहाँ पे भी होना चाहिए। अब आपके दिमाग में अगर ऐसा सवाल है कि क्यों यहाँ पे भी वही मल्टीपल आएगा, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों का रेशियो फिक्स है। तो फिक्स रखने के लिए अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी 4 का ही मल्टीप्लाई होगा। सवाल यह है कि 4 आया कैसे, आपको यहीं से दिख रहा है 6 का मान 24 है, तो 24 आया कैसे होगा, इसका मतलब 4 का गुणा हुआ होगा। तो जो 4 का गुणा यहाँ हुआ है वही गुणा आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये हमारा असली मान हो जाएगा 20। ये भी असली मान, तो ये भी हमारा असली मान आ गया उसके अनुसार। तो ये रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर हमें जो है परसेंटेज कम और अधिक दिया हो, फिर हमें कुछ मान दिया हो, तो अगले का मान कैसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा इस कॉन्सेप्ट से हमने लगा लिया। आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू है 25, b इज इक्वल टू है 36। तो हमने पूछा b a का कितना प्रतिशत है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम का वाली बात कर रहे हैं, कितना परसेंट है, अधिक नहीं बोलेंगे, है, क्योंकि जब का वाली बात आएगी तो उसमें कम या अधिक की बात ही नहीं होगी, क्योंकि कम और अधिक की बात तो से वाले में ही होगी। तो आइए इसको समझते हैं। तुलना किससे हो रहा है, ए से, तो ए वाले को पहले नीचे रख लीजिए 25। किसके बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में पूछा, तो बी कितना है आपका 36 इंटू 100। तो ये आप देखेंगे 25 100 का 100 और ये आ जाएगा परसेंट, बराबर आ जाएगा
36 दूना 72, 72 दूना 144, नहीं है तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 का 24, 4 3 12 2 14, 44 नहीं दोस्तों 144, तो ये हमारा आ गया 144%। तो ये रहा आपका एक और एग्जांपल। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया से और का पे पूछता है, उसको लिए हम लोग कुछ अच्छे और बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसे कह देगा 2 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि 1 किलोग्राम से तुलना है। चलिए पहले 1 किलोग्राम लिख लेते हैं नीचे, ऊपर है 2 ग्राम, चलिए 2 ग्राम लिख लेता है हमने। अब आपको गुणे 100 कर देना है और यहाँ परसेंट। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये दोनों जो अनुपात है ये दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए, अर्थात मात्रक सेम होना चाहिए। तो आप आसानी से मात्रक किलोग्राम को आसान है कि 1000 ग्राम में बदल दीजिए, आसान हो जाएगा। तो आपको मालूम है ऊपर 2 ग्राम और नीचे हो जाएगा 1000 ग्राम। बात समझिएगा, मैं ग्राम ग्राम बोल रहा हूं, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कट जाएगा और इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/10। आपको पीछे के वीडियो में मैंने आपके इस कॉन्सेप्ट को बताया है और आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा 2/10 = 0.2 कैसे आ रहा है। पीछे की वीडियो आप देख लीजिए। तो ये हमारा हो गया 0.2%। ठीक है, तो आइए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए 5 मिलीलीटर आपका 1 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो वही बात है, पहले आपको का वाला पकड़ लेना है। का मतलब 1 लीटर से तुलना हो रहा है, 1 लीटर और ऊपर कर दीजिए 5 मिलीलीटर गुणे 100 कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे, 5/1000 लिख दिया, गुणे मैंने 100 कर दिया, तो यहाँ से आपका आ गया 0.5%। इसी पे कुछ क्वेश्चंस और होता है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कभी कभी आपसे यह भी पूछ देता है जैसे पूछ देगा कि 2 दिन 1 महीने का कितना प्रतिशत है, 1 महीने का कितना प्रतिशत है। तो आइए तुलना आपको पकड़ में आ गया 1 महीने से, और 1 महीने के लिए जनरली गणित में 30 दिन लेते हैं, तो यहाँ पे हम 30 दिन ले लेंगे और ऊपर 2 दिन है, गुणे 100 कर दीजिए, यहाँ से आपका आ जाएगा 20/3, तो आ जाएगा 6 सही 2/3%। तो उम्मीद है आप लोग को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल अब हम लोग से पर ले लेते हैं, जिससे कि हमें अब चीजें और क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं बात कर ही रहा था B से 10% अधिक है, तो A और B का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। एक बार अनुपात निकालने आ गया तो काम बन जाएगा। तो आपको पकड़ना क्या है, B जिससे तुलना उसको 100 ले लीजिए, और चूंकि मालूम है A जो है B से 10% अधिक है, तो B से 10% अधिक है, अर्थात B से 10% अधिक है, अर्थात B का 10%। अब B कितना है 100, और 100 का 10% आपका 10 ही आएगा। इसका मतलब A जो है 10 अधिक है, किससे, B से। तो B जितना है उतना तो है ही A, लेकिन उससे 10 और अधिक है, तो 10 और अधिक है का मतलब हो गया 110। ये आ गया आपका अनुपात। तो ये आंसर आ गया आपका डायरेक्ट 11 संबंधित 10। दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जब आप यहां पे B को 100 मान ही लिए हैं, अब ये 10% अधिक कर, तो सिंपल सी बात है वो डायरेक्ट 110 हो ही जाएगा। इसी वजह से तो B को 100 माना गया है, ताकि हम डायरेक्ट जोड़ लें। तो आपको बस इतना पकड़ना है कि तुलना किससे हो रहा है, तो काम बन जाएगा। जैसे एक और बात कर लेते हैं, जैसे हम कह दें A
बी से 30% कम है। अब यहाँ कम है तो आपको पकड़ना क्या है, बी से तुलना, लीजिए बी यहाँ पे रख दीजिए, फिर ए से यहाँ पे ए कर दीजिए, बी से तुलना है तो बी को कितना ले लेंगे 100। अब ध्यान दीजिए अब कम है, कौन कम है, ए कम है, किससे, बी से, कितना 30, तो डायरेक्ट अब 30 घटा देना होता है, तो यहाँ पे आ गया 70 संबंधे 10, यहाँ पे आपका आ गया 7 संबंधे 10 रेशियो आ गया। एक बार ये अनुपात आ जाए तो इसमें अब इसी में क्वेश्चन आपको आगे बढ़ा सकता था, अब इसी में क्वेश्चन आगे बढ़ा सकता था, क्या कह सकता था, यदि ए का मान मान लीजिए दे दिया रहता 343 है तो बी का मान बताएं। तो आपको मालूम है यहाँ पे ए अनुपात में कितना है 7, 7 का मान कितना दे दिया 343, तो आपको 10 का मान पूछा है। दोस्तों आपको नहीं पता चल रहा है कि कितना गुना है तो आप चूकी करके ऐसे कर सकते हैं, चूकी 7, ये दोस्तों ये समझना, ये 7 असली मान नहीं है, नकली मान है। जब नकली मान है तो इसको करेंगे 7 यूनिट लिख दीजिए, तो 7 यूनिट का मान कितना है 343, और ये 343 कौन सा मान है, असली मान है। इसलिए आपको क्या निकालना है, 10 यूनिट का मान निकालना है। तो चाहे तो आप 10 यूनिट पहले निकाल लीजिए, या एक काम करिए 1 यूनिट निकाल लीजिए, 1 यूनिट आ जाएगा तो फिर 10 यूनिट निकालने का मतलब उसका 10 टाइम्स कर देंगे 1 यूनिट का जो भी। तो आ जाइए पहले 1 यूनिट ही निकाल लीजिए, तो 1 यूनिट आपका आ जाएगा 343 बटे 7, 7 चौको 28, 7 9 63 49, इस हिसाब से हमें 10 यूनिट आराम से आ जाएगा। ये हमें जो मान निकालना है बी का 10 यूनिट हो जाएगा 10 गुणे 49, और यहाँ पे आ जाएगा 490। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये सब चीजें समझ में आया होगा। अब आइए हम प्रैक्टिस सेशन की बात कर लेते हैं, जिसे आप लोग को प्रैक्टिस करना है और इसके जवाब को कमेंट सेक्शन के बॉक्स में देना है आप लोग को। आइए हम जो है कुछ क्वेश्चन दे ही देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए बी से 10% कम है। इस सब में आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी का बस अनुपात निकालना है। दूसरा है बी सी से 30% अधिक है, बस यहाँ पे अनुपात निकालिएगा बी और सी का। तीसरा है ए बी से 40% कम है। चौथा है ए बी से 5% कम है। पांचवा है ए सी से 6% अधिक है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपको ए और सी के बीच अनुपात निकालना है, इसमें ए और बी के। दोस्तों आप लोग जरा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि मैंने हर क्वेश्चन में जो प्रतिशत वाला मान है वो पूर्णांक में लिया है। तो इसको हमने आपको जिस कॉन्सेप्ट से बताया उस कॉन्सेप्ट से आप लोग लगा लीजिएगा। इसमें जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी बताऊंगा कि अगर दे दिया जाए, ये जो टाइप क्वेश्चन है, जैसे दे दिया जाए ए बी से 12.5% अधिक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कतई जो मैं अभी बताया हूं 100 मानकर नहीं लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको एक और जादुई कॉन्सेप्ट है, इसी तुलना में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप जो है मेरे इस वीडियो को पूरा से पूरा बढ़िया से बढ़िया समझकर इसको जो है इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।